नमस्कार, मेरा नाम है हरीश राज साहू और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम खास करके स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो कि अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जितने भी स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि पूरा फोकस पढ़ाई पर कैसे लगाएं और तीसरा ये कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है बल्कि हर एक स्टूडेंट का है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एग्जाम से गुजरने वाला होता है। जिनकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती है वो टॉप 10 में अपना नाम बना लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थर्ड डिवीजन में आते हैं। तो ये तैयारी पर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम सबके लिए एक ही है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि पढ़ाई में अपना ध्यान कैसे लगाएं, पूरा फोकस करके पढ़ाई कैसे करें और पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। देखिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाने से पहले यह जरूरी है कि हमारा ध्यान किन चीजों की ओर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किन चीजों की ओर जा रहा है। जैसे कि आपके घर में कोई ना कोई पाइप होगा जहां पर अगर आप एक छोर से प्रेशर डाल करके पानी को दूसरे छोर तक ले जाना चाहेंगे, लेकिन उस पाइप में अगर जगह जगह छेद होगा तो वो पूरे प्रेशर के साथ में दूसरे छोर तक पानी नहीं जा पाएगा। यानी कि आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में अपना ध्यान पूरी तरीके से लगा सको, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और है, कहीं और चीजों में, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई नया मूवी आया, दोस्तों के साथ में टूर चले गए, कहीं और कुछ कर लिया। इस तरीके से ध्यान बटा हुआ है और इसी वजह से हम पूरे फोकस के सामने पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान थोड़े से इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया में चला जाता है और वहां पर घंटों घंटों भर का समय हम लगा देते हैं और अंत में जब हम देखते हैं कि हमारा ध्यान उसी तरफ चला गया है। बाहरी खेल कूद, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सब करना तो ठीक है, लेकिन जब हम रेस्ट के लिए सोशल मीडिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ओवरलोड होकर के आता है। यानी कि तरह तरह की चीजें हम अपने माइंड में लोड करते हैं और उसके बाद में जब पूरा देख लेते हैं, 5 घंटा बीत गया, उसके बाद में जब हम पढ़ाई में फोकस करने की बात करते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर हमारा ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे माइंड में तो कुछ और ही रील चल रही होती है। तो पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको सबसे पहले उन मल्टीपल ऑप्शंस को खत्म करना पड़ेगा जो कि आपको अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाने से हटा रहा है। तो अब बात करें पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तो इसके लिए भी हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम मूवी देख करके आते हैं तो मूवी के बारे में चर्चा करते हैं, दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं, खुद भी मनन करते हैं, कई कई डायलॉग्स हम बार बार दोहराते हैं। साथ ही साथ कोई अच्छा गाना हो तो उसको हम गुनगुनाते हैं, उसको यूट्यूब पर देखते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, कौन हीरोइन था, कौन हीरो था और कौन कौन एक्टर्स थे, किनका एक्टिंग हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके से पूरी तरीके से हम वो याद करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और इसीलिए हमें वो कंठस्थ याद हो जाता है। कहीं भी हम डिस्कस करना हो तो उसके बारे में हम रिपीट कर पाते हैं, लेकिन वही सेम चीज हम अपनी पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई में जब हम पढ़ते हैं उसके बाद में एक बार पढ़े, उसके बाद में ना तो उसको मनन करते हैं, ना ही उसको आंख बंद करके कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसको हम रिपीट कर पाते हैं। और इसीलिए जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं या फिर कोई भी एग्जाम में बैठते हैं या फिर उसको दोबारा रिपीट करने की बात आती है, दोबारा बोलने की बात आती है, तो हमारा ध्यान, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है और इसीलिए हम चीज़ों को अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाते हैं या फिर कोई आंसर हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो यही रीज़न है कि हम बार बार मनन करें, जो भी हमने पढ़ा है उसके बाद में थोड़ा सा समय निकाल करके, खाली समय में बैठ करके उस चीज़ को मनन किया जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी आपके ध्यान को भटकाने वाली चीज़ है, उन सभी ऑप्शंस को हमें बंद करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर लग पाएगा। और पढ़ाई में ध्यान लगाने के बाद में जो प्राउड होता है, जो पढ़ने के बाद में जो याद हो जाता है, उसके बाद में जो प्राउड होता है, वो जितने भी एक्सटर्नल चीजें होती हैं उन सभी से 100 गुना ज्यादा हमें रिजल्ट देता है और इंटरनली बहुत ही अच्छा लगता है जब हम चीजों को याद करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि बाहरी चीजों को इंपॉर्टेंस ना दे करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि स्टूडेंट होने का मतलब है कि हम स्टडी पर ध्यान दें। पढ़ाई हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इसीलिए हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। बाकी चीजें हम साथ साथ करते रहें, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाकर करते रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा स्टडी। तभी जाकर के हमारा ध्यान पढ़ाई पर लग पाएगा और हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। और आज अगर हमने अच्छे से अच्छा ध्यान देना सीख लिया तो आगे चल करके भी हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, हम वहां पर अपना 100% दे पाएंगे। अगर हम किसी पद में चले गए, मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए और उसके बाद में आपको जो भी कार्यभार होता है कलेक्टर का, उन सभी को करना है, तो आपने पढ़ाई के समय में पढ़ाई पर फोकस कर दिया। आप कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर का जो भी काम होता है उसको आप करने में ध्यान लगा दिए। तो इस तरीके से ये एक स्किल होती है जिसको करके बहुत से स्टूडेंट टॉप 10 में अपना नाम ले आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थर्ड डिवीजन में अटके रहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अभी कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं।
तो ये चीज आप पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बाहरी चीजों से ध्यान हटाइए, दोस्ती यारी इधर उधर की बातों में अपना ध्यान मत लगाइए। दुनिया में चकाचौंध बहुत कुछ है, दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके लिए सबसे जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और स्टे ट्यून, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल वीडियोस और साइंस फैक्ट के वीडियोस आप सभी को लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।